राजनीति की गलियां यूं ही बदनाम नहीं हैं। यहाँ अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में राजनेता ऐसे हदों से गुजरते हैं जो राजनीतिक दुनिया को शर्मसार कर देती है। वर्षों से नेताओं के भ्रष्टाचार, आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, दल बदलू स्वभाव, ये सब देख के जनता भी अब इसकी आदी हो चुकी है। इतना सब तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी इन गलियों में ऐसे घटी है जो नीचता की हद को पार कर देने वाली है। ऐसे ही कलंकित घटनाओं में से एक है उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस कांड, जो ये प्रमाण देता है कि कुर्सी की चाहत कितनी ओछी हो सकती है जो एक महिला की इज्जत लेने पे उतारू हो जाए। ये शर्मसार कर देने वाली घटना है 2 जून 1995 की, जब उत्तर प्रदेश की बीएसपी पार्टी की प्रमुख नेता मायावती अपने पार्टी के विधायकों के साथ लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही थी। तो उन पे हमला हुआ, और ये हमला किसी कट्टरपंथी या उग्रवादी संगठन ने नहीं किया था, बल्कि उनके साथ गठबंधन की सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इस हमले के दौरान मायावती के साथ बदसलूकी भी की गई, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक फाड़ डाले। क्या था पूरा मामला, आपको बताते हैं। इस घटना के करीब 2 साल पहले 1993 में मुलायम सिंह यादव ने जनता पार्टी का हाथ छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली थी। मौजूदा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार बाबरी मस्जिद ढहने के साथ ये भी ढह गई थी। इसी साल यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख काशीराम ने निर्णय लिया कि चाहे कुछ हो जाए, बीजेपी की सत्ता में नहीं आने देना है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन की सरकार बनाई और चुनाव लड़े। चुनाव में गठबंधन की सरकार जीत गई, जिसमें समाजवादी पार्टी को 110 सीटें आई और बीएसपी को 67 सीटें आई। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन 2 साल बाद ही इस गठबंधन की गांठें खुलने लगी। रिश्ते में इतनी खटास आ गई कि बीएसपी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया था। इसी क्रम में बीएसपी प्रमुख काशीराम के कहने पे मायावती ने अपने विधायकों को लखनऊ के गेस्ट हाउस पर बुलाया, ताकि वो इस गठबंधन तोड़ने के निर्णय को पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएं। ये खबर समाजवादी पार्टी के नेताओं को जब लगी तो उसके कार्यकर्ता लोकतंत्र की गरिमा को तोड़ते हुए पहुंच गए गेस्ट हाउस। हथियारों से लैस कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। हाथापाई और गाली गलौज करते हुए उन्होंने कमरा नंबर 101 पे हमला किया, जहां मायावती बैठक को संबोधित कर रही थी। हमलावरों ने गंदी गालियां देते हुए मायावती के साथ बदसलूकी की। हमले के दौरान मायावती के कपड़े फाड़ दिए और उन्हें चोट भी आई। ये घटना आज भी यूपी और देश की राजनीति में काले धब्बे की तरह है, जिसके दाग कभी मिट नहीं सकते। लोगों के बीच बहन जी नाम से मशहूर मायावती की उस घटना के दौरान मदद को बीजेपी के दबंग विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी आगे आए, जिन्होंने उस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावरों से भिड़ गए थे। मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई माना और उनका आभार हमेशा व्यक्त करते रहती हैं, जिन्होंने उस हमले के दौरान उनकी जान बचाई। इस हमले का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में तो गया नहीं, उल्टा उनकी थू-थू हो गई। बीएसपी ने गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, और फिर घटना के दूसरे ही दिन भारत को मिली पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री। इस घटना के बाद मायावती का कद और बढ़ गया और वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद संभाल चुकी हैं।